चलिए आज हम कक्षा 9वीं में भारत की जलवायु का अगला प्रश्न देखेंगे। कल हमने आपको ताप और वर्षा जलवायु के तत्व हैं, ये हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसके बारे में आपने लिखा था। ठीक है, आज लिखेंगे 7वां प्रश्न। आपके अनुसार कितनी ऋतुएं हैं? इन ऋतुओं के दौरान होने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। अध्ययन के लिए हम 3 ऋतुओं के बारे में जानकारी रखते हैं। किसके लिए? अध्ययन के लिए। वैसे तो ऋतुएं 4 होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ऋतुओं के बारे में हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, लिखेंगे निम्नलिखित 3 ऋतुएं इस प्रकार हैं। पहला, ग्रीष्म ऋतु। डेज देके लिखेंगे भीषण गर्मी से तापमान अधिक व हवा का दबाव कम हो जाता है। पूर्ण विराम। कई भागों में लू चलने लगती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पूर्ण विराम। दूसरा लिखेंगे वर्षा ऋतु। देश देके लिखेंगे आगे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। कॉमा करके समुद्र से वाष्पित लिखेंगे। समुद्र से वाष्पित हवाएं स्थल पर आकर वर्षा करती हैं। इससे कृषि कार्यों के लिए सहायता मिलती है। पूर्ण विराम। तीसरा लिखेंगे शीत ऋतु। वर्षा के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है। फलस्वरूप तापमान घटने लगता है और हवा में ठंड की मात्रा बढ़ जाती है। पूर्ण विराम। शीतकालीन फसलें जिसमें गेहूं, चना और हमारे क्षेत्र में तिवरा के लिए उपयुक्त मौसम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 7वां का उत्तर। 8वां देखेंगे मानसून के आगमन और वापसी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है और फिर उसकी वापसी कैसे होती है, इसके बारे में हमें इसमें जानना है, लिखना है। किस समय से किस समय तक मानसून का आगमन होता है और किस महीने से किस महीने पर मानसून की वापसी होती है,
इसके बारे में हमें विस्तार से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे उत्तर। मानसून के आगमन अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक के महीने में मानसून पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर उत्तरी भारत की ओर आकृष्ट होती है। आकृष्ट अर्थात वर्षा करते हुए बढ़ती चली जाती है। ये लगभग सारे उत्तर भारत में वर्षा लाती है। पूर्ण विराम। ये पवनें समुद्र तट के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमि पर स्थित निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है और वर्षा लाती है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मानसून की वापसी अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से अप्रैल तक के महीनों में चलती है। कभी कभी आप देखे होंगे मौसम में अक्टूबर से अप्रैल तक के महीनों में भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे ये पवनें अक्टूबर से अप्रैल तक भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से समुद्र की ओर चलती है। पूर्ण विराम। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाती है तो ये शुष्क पवनें पुनः आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। पूर्ण विराम। तदुपरांत जब ये आर्द्र पवनें पूर्वी घाट से टकराती है तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा हो जाती है। पूर्ण विराम। इस प्रकार ये पवनें तटीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में भी वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं, जिससे वहां पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर जाना कि कैसे
वर्षा का आगमन होता है और कैसे मानसून की वापसी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको 13 फरवरी को शाम 4 बजे अध्याय 4 का 10 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर पोस्ट किया जाएगा, जिसे 7 बजे तक, उसी दिन 7 बजे तक आपको बनाकर पोस्ट करना है। ठीक है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।